कि लोगों के दिलों को पारा पारा कर देती है। चार नौजवान जब खड़े होते हैं, जब एक की परेड लेना शुरू करते, एक की मजाक करना शुरू करते, तो जो उसकी बेइज्जती करते हो। आजकल तो बड़ा अजीब मामला हो गया। बर्थडे कभी का होता है तो दो चार लोग आते हैं, उसको बोलते भी और अमल भी करते, दोनों तरह से उसको तकलीफ देते हैं। केक मुंह पर मल देते हैं, गालियां बकते हैं, ओ बे करके हंस रहा होता है, गालियां खाकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर गई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप घर के अंदर का मामला देख ले, बीवी शौहर के साथ बदजबानी कर रही है, शौहर बीवी के साथ कर रहा है, इसका इफेक्ट किस पर आया? बच्चों पर आ गया। तो इस जबान की एहतियातें गोया कि हमारी खत्म हो गई है। एक संभल कर गुफ्तगू करने वाला अंदाज हमारा गोया के खत्म हो गया है। हमने संभल कर गुफ्तगू करना गोया के छोड़ दिया है। हमारी जबान से न जाने कितनों के दिल टूट जाते हैं। मजाक करते, मस्ती करते और कहते हैं उसको मेरी बात का बुरा नहीं लगता है। आपको ख्वाब पड़ा है कि बुरा नहीं लगता है? उसका अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, ये मत कहो कि मेरी उसकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग, उसको मेरी बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसके सीने में दिल पत्थर का नहीं गोश्त का है। गोश्त का है तो बुरा जरूर लगेगा। ओवर यानी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए कि मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा। जनाब बुरा लगता है, माफी मांगनी पड़ेगी। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। और आखिरी गुफ्तगू में बयान को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। मुसलमानों को तकलीफ देने वाले जहन्नम में जैसे मकाम अजाब में मजीद अजाबात का सामना करेंगे, बहुत बड़े अजाब का सामना वो करेंगे। सुने, चुनांचे हजरत सैयदना मुजाहिद फरमाते हैं, जहन्नमियों पर एक किस्म की खारिश यानी खुजली मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसकी वजह से वह अपने बदनों को खुजाएंगे, यहां तक कि उनमें से किसी की हड्डी जाहिर हो जाएगी। तो निदा आएगी, निदा की जाएगी, आवाज दी जाएगी, ए फुला, क्या तुझे इसकी वजह से तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ। तो निदा देने वाला कहेगा ये उसका बदला है जो तुम मुसलमानों को तकलीफ देते थे। या जितने बैठने वाले, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपने अजाब से महफूज रखे। एक मिसाल समझते हैं, ठीक है? हमारे बदन पर खुजली पैदा हो गई, उसको खुजाते जा रहे हैं, खुजाते जा रहे हैं, खुजाते जा रहे हैं, बहुत खुजा रहे हैं, इतनी खुजली आ रही है, खुजाने को डर लग रहा है, लेकिन खुजली की वजह से खुजाता ही जा रहा है बंदा। खून निकल आया, पॉइजन हो गया उसमें, कितनी तकलीफ होगी। एक हाथ में खुजली, कितनी तकलीफ होगी। रोएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, कितने पैसे लगते हैं ले लीजिए, इसका कुछ कीजिए। डॉक्टर कहेगा कि भाई उसको 1,00,000 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब 1,25,00,000 रुपए ले लीजिएगा, लेकिन इसका कुछ इलाज कर दिए, मुझे रात को नींद भी नहीं आती, खाना भी खाया नहीं जाता, काम काज भी दिल नहीं लगता, बीवी बच्चों के अंदर भी दिल नहीं लगता है, कंटिन्यू ये खुजली बहुत है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। हम बड़ी से बड़ी फीस पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए तैयार हो जाएंगे। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, जब दुनिया की मामूली सी खुजली हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, अल्लाह ताला के बारगाह में तौबा, मुसलमानों के दिल दुखाने से उस दिन क्या होगा अगर अल्लाह नाराज हुआ और अल्लाह की पनाह अगर अल्लाह ने जहन्नम में भेज दिया और वो खुजली मुसल्लत कर दी गई, तो कितना बुरा हाल होगा। करके तौबा गुनाहों के मौला, करके तौबा में फिर गुनाहों में हो ही जाता मुब्तला या रब, हो ही जाता मुब्तला या रब, लाज रख ले गुनाहगारों की मौला,
लाज रख ले गुनाहगारों की, नाम गफ्फार है तेरा या रब। मुसलमानों की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर खुश होने वाले संभल जाइए कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चुनांचे हजरत सैयदना यजीद बिन शजराह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिस तरह समुंदर के किनारे होते हैं इसी तरह जहन्नम के भी किनारे हैं, जिनमें बुख्ती ऊंटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। अहले जहन्नम जब अजाब में कमी के लिए फरियाद करेंगे तो हुक्म होगा कि किनारों से बाहर निकलो। जो ही वो निकलेंगे तो वो सांप उन्हें होंठों और चेहरों से पकड़ लेंगे और उनकी खाल तक उतार लेंगे। वो लोग वहां से बचने के लिए आग की तरफ भागेंगे, फिर उन पर खुजली मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इस कदर खुजाएंगे कि उनका गोश्त पोश सब झड़ जाएगा और सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। पुकार पड़ेगी, ए फुला क्या तुझे तकलीफ हो रही है? क्या तुझे तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ। तो कहा जाएगा ये उस ईजा यानी तकलीफ का बदला है जो तो मोमिनों को दिया करता था। ऐ लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वालों, लोगों की टोह में पड़ने वालों, लोगों के फैमिली मैटर्स को उछालने वालों, होटलों पर बैठकर अपने भाइयों की इज्जत के लिए बात करने वालों, बहू बेटी पर कलाम करने वालों, याद रखो इस अजाब से डरो कि अल्लाह का अजाब अल्लाह की कसम हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ए माँ को तकलीफ देने वाले, ए बाप को तकलीफ देने वाले, ए बहनों को तकलीफ देने वाले, ए बच्चों को तकलीफ देने वाले, ए पड़ोसियों को तकलीफ देने वाले, ए लोगों को तकलीफ देने वाले, अल्लाह पाक से डर। अगर अल्लाह नाराज हुआ और ये सारे मामला क़यामत में हमारे साथ हो गए, हमारा क्या बने? कहां जाएंगे? किसे पुकारेंगे? ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज किसी डॉक्टर के पास हम जा सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं। जहन्नम में अगर जाना हुआ, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अगर जहन्नम में जाना हुआ, कौन से डॉक्टर को बुलाओगे? कौन सी मरहम पट्टी वहां पर होगी? कौन वहां हमारे जख्मों को का इलाज करेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। जल्दी कर, उठ, हिम्मत कर, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा, तौबा कर। और सिर्फ तौबा तौबा कर लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिन जिन की दिल आजारियां की है, जिन जिन को तकलीफ दी है, उनसे मुआफी भी मांगनी पड़ेगी और उनको राजी करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मामला हल होगा, वरना तो फिर फंसे। अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल हमें महफूज रखे। अफ़ू कर और सदा आमीन, आमीन। के लिए राज़ी हो जा बख्श दे और सदा के लिए राज़ी हो जा। गर करम कर दे तो जन्नत में रहूँगा या रब। आमीन। डंक लोगों को सिर्फ गालियां देने, बुरा कहने ही से तकलीफ नहीं होती है, बल्कि आंखों से डराना, घूरना भी ये तकलीफ में शामिल है। किसी को डराने या खौफजदा करने के लिए सिर्फ हाथ पांव या छड़ी या असलहा यानी हथियार इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि ये काम आंखें भी किया करती है। चुनांचे मुआशरे में तेज निगाहों से घूर कर डराना बहुत मामूली समझा जाता है, बिलखुसूस बच्चों को, लेकिन ये नादानी बहुत बड़ी नादानी है।
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने भाई की तरफ डराने वाली नजरों से घूरे, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन डराएगा। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, भाई से मुराद मुसलमान भाई है, यानी जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसूर तेज नजरों से घूर कर डराए, वरना कसूरमंद को घूरना डराना जरूरी है। मजीद लिखते हैं, इससे इशारतन मालूम हुआ कि मुसलमान भाई को रहमत की नजर से देखना सवाब है कि अल्लाह ताला उसे इनायत की नजर से देखेगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खास कर ये मामला बच्चों के साथ भी होता है, मस्जिद में भी ये मामला होता है। मस्जिद में तो ऐसा होता है कि बाज़ ज़ईफ़ुल उम्र सफ़ेद रीश जो बुजुर्ग होते हैं, सफ़े अव्वल के नमाजी, मस्जिद को गोया के अपने बाबा की जागीर समझ लेते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। ट्रस्टियान भी अपने विरासत में मिला हुआ असासा इसको समझते होते हैं। होता ये है कि छोटे छोटे बच्चे अगर सफ़ों में आ गए, ऐसा डांटते उनको, डांट कर भगा देते। याद रखें, कोई बच्चा अगर आपकी वजह से मस्जिद से दूर हुआ तो आपके लिए मसला हो जाएगा। उस बच्चे का दिल टूटा, वो नाबालिग है, तो आप उससे माफी मांगेंगे भी कैसे? वो माफ करे, बस अल्लाह पाक रहमत की नजर कर देंगे। याद रखिए, वो बच्चा जो घूम रहा है ना मस्जिद में, चीखो चिल्ला रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको गुनाह नहीं मिल रहा है। तुमने उसको बुलंद आवाज से डांट कर उसकी दिल आजारी कर दी, हो सकता है यह गुनाह में शुमार किया जाए, मुश्किल में फंस जाओगे। लिहाजा मेरे मुर्शिद करीम बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, है फलाह वो कामरानी, नरमी वो आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। तो नादानी मत कीजिए, ना मस्जिद में झगड़ा हो, ना घर में झगड़ा हो, ना मोहल्ले में झगड़ा हो। हमसे लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, हमसे लोगों को राहत ही पहुंचे। अजी रास्ते में जा रहे हो तो मुसलमान हो ना, तो रास्ते से कांटा हटा दीजिएगा। रास्ते से जा रहे हो, कई दफा ऐसा होता है कि हाईवे पर बड़े पत्थर लगे हुए होते हैं, गाड़ियां उसे टकरा जाती है, लेकिन किसी को ये अकल नहीं होती कि उसको उठाकर मैं दूर कर दूं। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, आप रुक जाइए, उस पत्थर को हटाकर आगे चलिए, ताकि आपके बाद किसी को ठोकर ना लगे। रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई, कांच पड़ी हुई, केले के छिलटे पड़े हुए हैं, हमारे माशरे को तो मालूम नहीं क्या हो गया, केले कर ऊपर फेंकते हैं, स्लीप गिर, बूढ़ी आग